नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निर्मला और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं किचन में बनाने जा रही हूं बेसन के लड्डू, जो घर के सामान से ही बन जाते हैं। तो राखी स्पेशल के लिए मैं आज बेसन के लड्डू बना रही हूं, जो घर के सामान से और जल्दी से बन जाते हैं। तो इसलिए मैं आज राखी के दिन ही बना रही हूँ, जो कम सामान से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने बेसन लिया है 2 कटोरी। तो आप जिस भी बर्तन से या जिस भी नाप से लेना चाहें उस नाप से ले लीजिए। तो मैंने 2 कटोरी बेसन लिए है। इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है और 3 चम्मच खाने वाले हैं वो दूध के डाले हैं। वो इसलिए डाले हैं, जब भी हम मार्केट से लड्डू लेके आते हैं ना बेसन के, तो उसमें कुछ दाने दाने से दिखाई देते हैं, बारीक बारीक। वही दाने हम इसमें लाने के लिए इसे मिला रहे हैं, ताकि हमारे लड्डू में भी वही दाने दिखाई दें। और सेम उसी तरीके से मार्केट के जैसे ही लड्डू बनेंगे, इस तरीके से इसे मिला लेना अच्छी तरीके से। अब हम तगार तैयार कर लेते हैं। तो वही कटोरी के नाप से मैंने चीनी ली है 1 कटोरी और उसमें थोड़ा सा पानी डाला है। इसे गैस पे रख देंगे और हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे। तो तगार मार्केट में भी मिल जाता है, जिसे खांड भी बोलते हैं, लेकिन हम इसे घर पर ही तैयार करेंगे। तो इसे जल्दी जल्दी करके चलाना है। और फिर क्या करना है, फिर क्या होगा कि एक बार तो ये सारी चाशनी के रूप में पिघल जाएगी, लेकिन फिर इसमें झाग आने लग जाएंगे और धीरे धीरे करके इसमें क्या होगा कि ये देखिए धीरे धीरे इसमें खांड के रूप में बदलने लग जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। और इस समय क्या करना है कि लगातार जल्दी जल्दी चलाना है, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। अब इस स्टेज पर गैस को बंद कर देते हैं और इसे लगातार ही चलाएंगे। और साथ में इसमें जो गांठें बन रही हैं उसको भी फोड़ते हुए चलेंगे, नहीं तो फिर वो इतने टाइट हो जाएंगी कि टूटेंगे नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल खांड के रूप में बनती जा रही है। जल्दी जल्दी करके इसे गांठें भी फोड़ लेना है। अगर इससे नहीं फूट रही हैं तो जो मैसर होता है ना, उससे दबाव देके फोड़ लीजिए, नहीं तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। तो मैंने एक बार तो इसे मिलाया, लेकिन ये नहीं फूटी, तो फिर मैं मैसर की सहायता से ही सारी इसकी डलियां फोड़ रही हूँ। अब हमारी तगार बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे तो साइड में रख लेते हैं और अब कर लेते हैं बेसन के लड्डू बनाने की तैयारी। तो इसको साइड में रख के और एक बर्तन गैस पे चढ़ा देते हैं। और उसी नाप से अब जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था, उसी कटोरी से 1 कटोरी मैंने घी ले लिया है। और जो बेसन हमने मिला के रखा हुआ था वो भी इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। और अब इस बेसन को धीरे करके भूनेंगे। तो नाप का हमेशा ध्यान रखना है, बिल्कुल मेजरमेंट सही रहेगा तो हमारे लड्डू भी बहुत अच्छे बनेंगे। इसे धीरे धीरे करके पकने देना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है और न ही मीडियम करना है, सिर्फ लो फ्लेम पर धीरे धीरे इसे भूनेंगे। तो हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसका कच्चापन दूर हो जाए, ये ध्यान रखना है। तो धीरे धीरे करके हमें इसे पकाएंगे तो इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा बेसन भुन गया? तो इसमें से ना खुशबू आने लग जाएगी भुनने की। तो भुनने की खुशबू आ जाए तो इसका मतलब हमारा बेसन बिल्कुल भुन गया है। और एक बात और है कि जो हमारा बेसन है घी छोड़ने लग जाता है। ये देखिए इस तरीके से पतला हो गया है, इसका मतलब बेसन बिल्कुल भुन गया है। अब क्या करना है कि इसे थोड़ी देर के लिए और भूनना। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसमें कलर भी चेंज हो गया है, लेकिन ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। इसको भूनने में हमें कम से कम 5 से 7 मिनट लगते हैं, लेकिन गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और फिर इसे भूनना है। तो टाइम तो लगता है, लेकिन हमारी चीज़ अच्छी बनेगी। लेकिन गैस को मीडियम या हाई करने से क्या होगा कि हमारा बेसन है जो कलर चेंज हो जाएगा और इसमें वो जल भी जाएगा, क्योंकि बेसन बारीक होता है। इसलिए गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और फिर इसे धीरे धीरे करके भुनने देना है। ये ध्यान रखना है कि बेसन हमारा भुन जाना चाहिए, उसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे लड्डुओं में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा, कच्चा टेस्ट आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। और जब हमारा बेसन बिल्कुल भुन जाए तो उसके बाद क्या करना है कि गैस की फ्लेम को तो कर देना है बंद, और उसमें थोड़ा सा पानी लेके हाथ में पानी लेके इसमें छींटे मारना है। इससे एक बार तो इसमें झाग से हो जाएंगे, लेकिन इसे लगातार चलाते हुए रहना है। और इसे तब तक चलाते हुए रहना है तब तक कि ये थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए, क्योंकि इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा कि नीचे से बेसन में ज़्यादा पक जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा और हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसे गैस की फ्लेम को बंद करके इसे धीरे धीरे करके चलाना है और फिर ठंडा करना है। तो इसे इतना ठंडा करना है कि हम हाथ लगा सकें। अब हमने जो तगार बना के रखी हुई थी उसे छन्नी में छानेंगे, क्योंकि बाई चांस अगर कोई गांठें रह भी गई हो तो वो नहीं आएंगी। तो इसे छन्नी से, जो मोटी छन्नी होती है ना, उससे छान लेंगे इस तरीके से। अब इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो ये इतना ठंडा है कि हम आसानी से इसमें हाथ लगा सकते हैं। तो मैं हाथ से ही अच्छे से मिलाऊंगी। तो इसी को सारे को मैं अच्छी तरीके से मिलाकर फिर इसके लड्डू बांधेंगे। तो लड्डू बांधने के लिए आप कोई चम्मच या
छोटी कटोरी सेट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो हमारे लड्डू है ना, एक ही आकार के बनेंगे, कोई बड़ा या छोटा ऐसा नहीं बनेगा। और अगर आपका अंदाज़ा सही है तो आप अपने हाथ से लेके और फिर भी बना सकते हैं। तो मैं अपने हाथ से ही बना के देख रही हूँ। ये देखिए लड्डू अच्छी तरीके से बन रहे हैं। तो इसका मतलब हम अच्छी तरीके से इसमें तगार मिल गई है। तो अब मैं एक एक करके लड्डू बना लूँगी। इसके लिए आप कोई कटोरी या चम्मच से भी बना सकते हैं, उसका नाप ले सकते हैं, या फिर हाथ का नाप। ये देखिए मैंने हाथ से ही बनाया है। तो इसका मतलब जितने में मोटे बनाना चाहें ना, उस तरीके से आप बना सकते हैं ये लड्डू। तो सेम उसी तरीके से मैं दूसरा लड्डू भी बना लूँगी। तो ये बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं। सेम उसी तरीके से मैं दूसरा लड्डू भी बना के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल बन गया है। अब मैं एक नाप से, चम्मच का नाप लिया है, उससे बना के दिखा रही हूँ। अगर आप छोटा या आपको अंदाज़ा नहीं होता है तो आप किसी चम्मच या कटोरी का नाप लेके फिर लड्डू बना सकते हैं। तो ये देखिए इससे भी बिल्कुल अच्छी तरीके से लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से बन गया है। ये देखिए बिल्कुल बन गया है। तो इसी तरीके से मैं सारे लड्डुओं को बना लूँगी। ये लड्डू बिल्कुल कम सामान से घर पे बनकर तैयार हो जाते हैं। और इनमें ना ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं होती। और ये बिल्कुल सस्ते में घर में मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तो आज राखी पर हम यही लड्डू बना रहे हैं। तो ये देखिए मैं एक तोड़ के दिखा रही हूँ। बिल्कुल दानेदार जैसे मार्केट में होते हैं, सेम उसी तरीके से बने हैं। और टेस्टी तो बहुत ज़्यादा है। तो हमें इसको खाएँगे, राखी मनाएंगे तब। तो आपको मेरे लड्डू की रेसिपी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक देते रहिए। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।